यस 10th क्लास। आज अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक देखो। टॉपिक है कि अपने जो डाइजेस्टिव जूसेज है वो किन ऑर्गन्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं और उनके वर्क क्या है, उसकी एक टेबल है। ये वो टेबल मैं आपको समझा रहा हूँ। डाइजेस्टिव जूसेज सीक्रेटेड बाय वेरियस डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड देयर वर्क। डाइजेस्टिव जूसेज सीक्रेटेड बाय वेरियस डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड देयर वर्क, ये अपनी टेबल है। ये अपना आज का टॉपिक है। टेबल फर्स्ट में सीरियल नंबर है, सेकंड में ऑर्गन और ग्लैंड्स सीक्रेटिंग द डाइजेस्टिव जूस। इस कॉलम में उन ऑर्गन और ग्लैंड्स के नेम है जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं। सेकंड कॉलम है सीक्रेटेड एंजाइम, वो ग्लैंड या ऑर्गन कौन से एंजाइम सीक्रेट करते हैं। थर्ड कॉलम में वर्क है उनका, वो एंजाइम उनका वर्क, वो वर्क क्या होता है, डाइजेशन का ही होता है। और डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में चेंज करना, फूड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फूड में चेंज करना या सिंपलर फॉर्म में चेंज करना, ये अपना डाइजेशन होता है। और लास्ट वाले कॉलम में है प्लेस ऑफ वर्क, कि वो ये एंजाइम कौन से प्लेस पर वर्क करते हैं। तो फर्स्ट है अपना इसमें स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है। स्लेवरी ग्लैंड एंजाइम होता है टाइलिन और एमाइलेज। पहले आ चुका है ये अपने पिछले वीडियोज़ में, जब हम डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, उनके ऑर्गन के बारे में पढ़े थे, डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ा था, तब भी आया था कि स्लेवरी ग्लैंड में क्या होता है, टाइलिन और एमाइलेज, या तो टाइलिन बोल दो या एमाइलेज एंजाइम बोल दो, वो होता है स्लेवरी ग्लैंड यानी सलाइवा में अपने। और इसका वर्क क्या होता है कि जो पॉलीसैकेराइड होता है फूड में, पॉलीसैकेराइड कौन है, स्टार्च और ग्लाइकोजन, उसको कन्वर्ट किया जाता है स्मॉलर पॉलीसैकेराइड या माल्टोज में। जो डाइजेशन हमारे बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है माउथ में, उसमें टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम होता है जो सलाइवा से आता है। और ये क्या काम करता है, पॉलीसैकेराइड्स जैसे कि स्टार्च और ग्लाइकोजन है, इसको कन्वर्ट करता है स्मॉलर पॉलीसैकेराइड्स या माल्टोज में। प्लेस ऑफ वर्क कौन सा है, बक्कल कैविटी, माउथ। सेकंड है स्टोमक। स्टोमक में गैस्ट्रिक जूसेज, हमने स्टोमक में ऑर्गन में पढ़ा था कि स्टोमक में म्यूकस, HCl और गैस्ट्रिक जूसेज सीक्रेट होते हैं। तो गैस्ट्रिक जूसेज में अब एंजाइम होते हैं पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन तो सभी में होता है और रेनिन इन्फेंट में, न्यू बॉर्न इन्फेंट में, नए बच्चे जो होते हैं, नए बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें होता है, न्यू बॉर्न में होते हैं रेनिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन पे डाइजेशन करता है, प्रोटीन पे वर्क करता है, उसको कन्वर्ट करता है पेप्टाइड में। और रेनिन जो है मिल्क प्रोटीन, कैसीन मिल्क प्रोटीन है, ये दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन, इसको चेंज करता है पैराकैसिन में। पेप्सिन तो करता है प्रोटीन को पेप्टाइड में, और रेनिन जो है न्यू बॉर्न इन्फेंट्स में होते हैं, छोटे बच्चों में जो दूध पीते हैं, वो रेनिन जो है मिल्क प्रोटीन कैसीन को पैराकैसिन में, अब उसके सिंपलर फॉर्म, कैसीन का सिंपलर फॉर्म होता है पैराकैसिन, उसमें कन्वर्ट करता है। और ये काम होता है स्टोमक में, प्लेस ऑफ वर्क है स्टोमक। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो कि एक कंपाउंड ग्लैंड थी, हमने पढ़ा था, उसमें पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। पेनक्रियाटिक जूस में इतने एंजाइम होते हैं, 6 एंजाइम, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज। पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है, उसमें इतने 6 एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज एंड न्यूक्लिएज। अब 1 बाय 1 इनके वर्क। एमाइलेज जो है फूड के स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में। काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को पेप्टाइड में। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज प्रोटीन को पेप्टाइड और एमिनो एसिड में। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज प्रोटीन को पेप्टाइड और एमिनो एसिड में। लाइपेज फैट पे काम करता है, तो फैट को मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है।
लाइपेज एंजाइम फैट पे काम करता है, फैट को डाइजेस्ट करके मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में चेंज कर देता है। न्यूक्लियस करता है डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड पे, डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड को चेंज कर देता है न्यूक्लियोटाइड्स में। फिर है इंटेस्टाइनल जूसेज, फोर्थ। इंटेस्टाइनल जूसेज में ये एंजाइम्स होते हैं माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, डाइपेप्टाइडेज, फॉस्फेटेज। इंटेस्टाइनल जूसेज में एंजाइम माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, डाइपेप्टाइडेज, फॉस्फेटेज। अब वन बाय वन इनके वर्क। माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लाइपेज फैट पे काम करेगा, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड एंड शुगर में। न्यूक्लियस एंजाइम जो है न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड एंड शुगर में कन्वर्ट कर देता है। डाइपेप्टाइडेज डाइपेप्टाइड को एमिनो एसिड में, प्रोटीन से जो डाइपेप्टाइड यहाँ बना था उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। फॉस्फेटेज न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजिनस बेस और राइबोज में कन्वर्ट कर देता है। फॉस्फेटेज न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजिनस बेस और राइबोज में कन्वर्ट कर देता है। लीवर, नेक्स्ट है लीवर बाइल सॉल्ट सीक्रेट करता है, बाइल जूस जिसे कहते हैं, वो फैट पे काम करता है, फैट पे वर्क करता है, फैट को डाइजेस्ट कर देता है फैटी एसिड और फैट ग्लोब्यूल में। बाइल सॉल्ट लीवर से सीक्रेट होता है, फैट को फैटी एसिड और फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर देता है। ये भी काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइनल जूसेस भी वर्क कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देखो यहाँ पर भी 3 आ गए, जो हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम डाइजेशन जो है फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और बहुत थोड़ा बक्कल कैविटी में भी, माउथ में, और कुछ जो है स्टोमक में भी डाइजेशन होता है। अब देखो फूड जो हम खाते हैं तो उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में चेंज होता है। वो फॉर्म देखो कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट हम जो फूड आइटम लेते हैं वो फूड न्यूट्रिएंट्स भी जिसे कहते हैं, वो चेंज हो जाता है डाइजेस्ट होकर लास्ट में ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर लास्ट में क्या बन जाता है, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज। प्रोटीन डाइजेस्ट होकर एमिनो एसिड में, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है एमिनो एसिड। और फैट डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, फैट डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो एसिड में, फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और फिर इनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, हमारी सेल्स में ये चले जाते हैं। सेल्स में जब ऑक्सीजन आती है रेस्पिरेशन के थ्रू, तब क्या होता है, ये और ग्लूकोज, मेनली ये बताया जाता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी बनती है। तो हमारी बॉडी को उससे, हमारी बॉडी की हर सेल को उससे एनर्जी मिल जाती है। ये अपना हो गया पूरा आज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपको समझ में आया है, आज की टेबल अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।